मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज की सुबह के सेशन में अपना ये जो MS एक्सेल था, इससे पहले मैंने 2 भाग या 2 वीडियोस डाल के आपने वॉच किए होंगे। वहाँ मैंने फंक्शंस बताए थे और अधिकतर प्रश्न जो आते हैं वो फंक्शन से ही आते हैं। उसके अंदर भी फंक्शंस को भी अपने 4 भागों में बांटा था, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल। तो न्यूमेरिक फंक्शन जितने भी होते थे वो सारे फार्मूलाइज मैंने बता दिए। फार्मूलाइज के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बराबर का निशान, फिर कौन सा फंक्शन है, उसके बाद ब्रैकेट्स। ये अभी आपको कंटस्ट हो गया होगा। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ दूसरा जो अपना है टेक्स्ट फंक्शन। कईयों के दिमाग में तो ये आएगा कि सर वहां तो जोड़ भाग गुणा भाग हो जाता होगा, इनमें क्या होता है? ये तो टेक्स्ट है, ABCD अल्फाबेट है। इसमें क्या करना है, तो इनके जो प्रमुख फंक्शन है जो आज तक पूछे गए वो मोस्टली आपके सामने है और अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है ना? तो बी रेडी दोस्तों, करें सेशन को शुरू बिना वक्त गवाए। पहला जो फार्मूला आपको दिख रहा है, आपको साफ तौर पे ये फार्मूला है, इसको अपन इस तरफ लेंगे। मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले कौन कौन से वही बताने रहेंगे। तो बराबर लेन कोष्ठक क्या है, इसमें लेन क्या है, इस फार्मूले या इस फंक्शन का क्या उपयोग? तो जो भी अपना शब्द होता है उसकी लेंथ मापने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? लेंथ मापने के लिए किया जाता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? देखो, बराबर लेन और या मैंने लिख दिया प्रजापत सर। अब मुझे एक गिन के बताओ इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसमें वर्ण जितने जो लेटर्स है उनको गिनना है सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना उत्तर क्या है? 10। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। सिर्फ जो टेक्स्ट दिया है वो कितना लंबा है, लंबा मतलब उसमें कितने लेटर्स है उनको सिर्फ गिनना है, तो अपना उत्तर आ जाएगा 10। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, देखो थोड़ा एंटिक डालेगा तो किस तरह से करेगा। लेन नई चीज सीखने के लिए, फिर इसी को मैं रिपीट करूंगा, इस सब को रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में भी बैठ जाए कि कौन से चैनल से अपन वीडियो वॉच कर रहे हैं। और मुझे कोई गिन के बताएगा इसकी लेंथ, क्या उत्तर आएगा? ट्राई करो दोस्तों एक बार। इसका उत्तर आएगा 10। अब इसका क्या आएगा वो मेरे को आपको बता है, और मैं कहूंगा इसका उत्तर आएगा 11। तो अपनी मर्जी से ही बता रहे हो क्या? ऊपर वाले में 10, वो का वही शब्द और यहाँ पे 11। तो यहाँ आप देख रहे हो बीच में क्या छोड़ा है मैंने? स्पेस। और प्रत्येक वर्ण के बीच बाद शब्द के बाद कंप्यूटर में स्पेस जो बड़ी की होती है, स्पेस बार, उससे अपन क्या छोड़ते हैं? स्पेस। तो इस स्पेस को भी गिना जाता है। यहाँ स्पष्ट लिख देना लेंथ में, लेंथ ज्ञात करने के लिए, लेंथ ज्ञात करने के लिए यानी कितने लेटर्स है, और कोष्ठक में लिख देना नोट लगा के, स्पेशल स्टार लगा के। स्पेस भी गिना जाता है, स्पेस भी गिना जाता है, स्पेस भी गिना जाता है। गिनो स्पेस। 10 तो 23, स्पेस 1 हो गया, कितना आंसर आएगा? 11। कोई दिक्कत? और कोई शब्द ले, आपको उदाहरण के लिए लेना तो बोले कोई भी शब्द ले लो। ठीक है ना? ये ले, ये प्रश्न आ गया हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 अपना उत्तर 6 है। मान लो सर ये प्रश्न आ जाता है इस तरह से, तो लेन दीपक कुमार, ठीक इस तरह से प्रश्न आ जाता तो मैंने अभी बताया ना स्पेस भी आपको गिनना है। अब गिनो 5 ये और 6 ये 11 और 1 ये स्पेस 12, उत्तर हो जाएगा अपना 12।
तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम लेंथ ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिए गए जो लेटर्स है उनको गिनना है, तो बीच में स्पेस है तो उस स्पेस को भी गिनना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और मैंने कई बार बता दिया कि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछती है, क्योंकि लेंथ का सबको मालूम है कि फार्मूला याद करके आएगा और गिनेगा वो, इसलिए वो बीच में क्या डाल देता है स्पेस, और अपन स्पेस को गिन के दें क्योंकि लेटर्स वहाँ दिखता नहीं है। और ये ऑप्शन में भी रहता है और फिर ये भी रहता है, और अपन थोड़ी जल्दबाजी तो करते ही है, तभी तो रह रहे कंपटीशन में, अभी तो रुके निकल गए होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि कॉन्सेंट्रेट होकर कोई भी टॉपिक है वो अपना तैयार करें, आपका साथ हो, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा, मेरे अनुभव आपको शेयर करूंगा कि किस तरह की गलतियां वहाँ होती है। जैसे ये फार्मूला पहले भी मुझे भी आता था, तो लेंथ आ गया था क्वेश्चन 2-3 बार आया, ठीक है ना, लेकिन ये कि ये गलती होगी, बाद में मालूम पड़ा कि स्पेस भी गिनना है, तो अब कभी आ जाएगा तो स्पेस गिनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला वाला अपना फार्मूला कर लेंगे, कोई दिक्कत, नो डाउट, गॉट इट, आगे बढ़े, ठीक है, नोट करते रहना साथ में, नहीं तो बाद में वीडियो वॉच करो उस समय देख लेना। एक फार्मूला हो गया। दूसरा सर आपने क्या लिखा है, बराबर अपर कोष्ठक और बराबर लॉ कोष्ठक, इसमें क्या होगा सर टेस्ट, इसमें कुछ नहीं है। अपर का मतलब आपको जैसे ये दे दिया, अपर में मान लो अपर में क्या दे दिया, बराबर अपर, ठीक है, और आपको राम दे दिया, इस तरह से प्रश्न देगा, ठीक है। अपर का मतलब है, इसका उपयोग किया जाता है कि सारे जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसका जो उत्तर होगा वो अपने पास में आ जाएगा RAM, रैम या राम, जो भी बोले हम, ये राम उत्तर, यानी जो छोटे बड़े जितने भी जैसे भी दिए आपको सभी को क्या करना है, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और यहाँ पर इसका भी, यहाँ पर दिए गए लेटर्स को किसमें बदलना है, स्मॉल लेटर्स में बदलना है, किसमें बदलना है, स्मॉल, यानी छोटी एबीसीडी में बदलना है। तो जैसे लॉ में दे दिया आपको, मान लो पूरा ही दे दिया, जैसे बड़ा ऐसे इस तरह से, और राम कुमार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका उत्तर आ जाएगा, वो क्या आएगा, राम कुमार, या कैसे हो, यानी कि आपको इसका उपयोग तो करना है, दिए गए जो सवाल में उनके लेटर्स को या टेक्स्ट को क्या करना है, कैपिटल में बदलना है, यानी बड़े अक्षरों में बदलना है, और इनमें क्या करना है, आपको स्मॉल लेटर्स में बदलना है। तो टेक्स्ट को कोई भी दे दे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बदल दोगे आप, बदल दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो छोटे हैं उनको बड़े और बड़े उनको छोटे, अपर में बड़े करना और लॉ में क्या करना है आपको छोटे। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये अपना दूसरा फार्मूला भी कर लिया, अपर और लॉ, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो राइट और लेफ्ट, ये क्या है, जैसे ये राइट, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट, कोई बड़ी बात नहीं इसमें भी, ठीक है ना। राइट का मतलब है दाहिनी ओर से आपको लेटर्स गिनना है, और लेटर्स गिनने के लिए आपको सवाल में बकायदा देगा कि कितने लेटर्स गिनने हैं, वो कॉमा लगा के आपको देगा। और लेफ्ट में भी आपको बाई ओर से गिनना है, कितने अक्षर गिनना है वो भी आपको कॉमा देगा। कैसे सर, जैसे यहाँ देगा आपको परीक्षा में, मान लो राइट, और वही ले लो सर, मेरा ही नाम ले लेता हो क्या, प्रजापत सर, और कॉमा में दे दिया 4, यानी आपका दाहिनी ओर से गिनना है और 4 लेटर्स गिनने, तो 1, 2, 3 और 4, तो अपना उत्तर आ जाएगा PRAJ। बोलो दोस्तों क्या दिक्कत है सर, या 5 देता तो 5 तक जाते, 6 देता तो 6 तक जाते, 7 देता 7 तक जाते, यानी कॉमा के बाद आपको कितने लेटर संख्या दी है उतने अक्षर गिनने। कहाँ से गिनने सर,
दाहिनी ओर से, राइट का मतलब भी होता है दाहिनी ओर से। कहां से गिनना है? दाहिनी ओर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बस लेफ्ट में इसका उल्टा, लेफ्ट में इसका उल्टा मतलब लेफ्ट में क्या करेंगे सर? लेफ्ट में अपने को क्या करना है? जैसे लेफ्ट दे दिया और सेम फॉर जैसे ऊपर वाला ही दिया है, आलोक प्रजापत सर, और कॉमा में दे दिया 5 और। अब आपको बाई ओर से गिनना है। लेफ्ट का मतलब भी होता है बाई, लेफ्ट साइड से। तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5, तो अपना उत्तर आ जाएगा ए टी एस आई आर। बोलो दोस्तों क्या दिक्कत है? याद दाहिनी ओर से गिनना है और पोस्ट के कॉमा के बाद कितनी संख्या वहां तक गिनना है? 5 हो तो 5 तक गिनना, 6 हो तो 6 तक। और या बाई ओर से गिनो तो बाई ओर से भी आपको 4 दे तो 4 तक ही गिनना। अगर मान लो 3 देते तो यहीं तक गिनते, 5 देता, 8 देता, 9 देता तो वहां तक चलते। यानी कॉमा के बाद कितनी संख्या है वहां तक आपको गिनना है। तो राइट लेफ्ट में भी मैं नहीं समझता कि शायद आपको कोई दिक्कत होगी। तो दिक्कत है क्या? और उदाहरण क्या? जैसे राइट में दे दिया आपको, ठीक है ना, हेलो सॉरी, और कॉमा के बाद 2। अब दाहिनी ओर से आपको 2 गिनना है। दाहिनी ओर से 2 गिनेंगे तो 1 और 2, यानी अपना उत्तर क्या आ जाएगा? बी। ये सवाल मान लो सर लेफ्ट में करता तो लेफ्ट में 2 देता तो बाई ओर से गिनो तो अपना उत्तर आ जाता ए। तो कोई दिक्कत? तो दोस्तों शायद कोई दिक्कत हो नहीं सकती। व्हाट इट? बढ़े आगे। तो नेक्स्ट अपना फार्मूला रहेगा रिपीट वाला। ये जो रेफरेंस लिखा है ना, इसको रिपीट पढ़ना है। इस फार्मूले में इसको कंप्यूटर ये दिखाता है रिपीट। ये लेकिन अपने को एक शब्द मालूम होना चाहिए इंग्लिश का, रिपीट। और रिपीट का मतलब ये होता है दोहराना। रिपीट का अर्थ क्या होता है? दोहराना। और दोहराना कैसे सर? दोहराना इस तरह से कि ठीक इसे अभी आपने जो राइट लेफ्ट ज्ञात किया था और कॉमा के बाद संख्या थी, तो उसी तरह से आपको रिपीट में भी या रिपीट में भी आपको क्या देगा? जैसे आपको राम लिख दिया, ठीक है, राम लिख के आपको दे दिया 3। करना कैसे? यानी राम शब्द को 3 बार रिपीट करना। अपना उत्तर क्या होगा? राम और राम और राम। बोलो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो आपको संख्या दे उतनी बार आपको रिपीट करना है। 2 बार दे तो 2 बार राम लिखना, 5 बार दे 5 बार लिखना। ऑप्शन में आपका उत्तर ये सही रहेगा, राम राम राम। कोई भी सब ले सकते। और एक उदाहरण के लिए ले लो, जैसे रिपीट, मैं तो रिपीट ही बोलता, रेपीट बोलते, इस कंप्यूटर में ये शो होगा और इसका नाम होता है रिपीट। रिपीट यानी दोहराना। और दोहराने के लिए जैसे दे दिया आपको, मान लो ये दीपक, और संख्या देगा आपको कोष्टक में 2 बार। तो आप दीपक को 2 बार लिखना है बस, दीपक और ये दीपक, ये आपका उत्तर है। बोलिए दोस्तों कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि कॉमा के बाद जितने लेटर्स आपको दिए हैं, सॉरी जो संख्या दी है, उतने ही बार उस टेक्स्ट को आपको रिपीट करना है। तो रिपीट में शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आपने दोस्तों रिपीट वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन लेते हैं ट्रिम। कौन सा लेते हैं? ट्रिम। हो गया यहाँ तक, शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। रिपीट करना हो तो मैं आपको बता दूं, इससे लेंथ मापी जाती, कितने लेटर्स से आपको गिनना है, स्पेस के साथ में गिनना है, या दिए गए टेक्स्ट को क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, या दिए गए टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट को क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, या दाहिनी ओर से गिनना है। कोई भी टेक्स्ट दिया है उसको दाहिनी ओर से गिन के उसका 3 कहता है 3 बार गिनना, 4 कहते 4 गिनना है। ये बाई ओर से गिनना। और ये रिपीट में आपको जितनी संख्या दे उस टेक्स्ट को उतनी बार रिपीट करना। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो अपने मोबाइल में फंक्शन आता है ट्रिम, आपने देखा होगा। तो ट्रिम का अर्थ क्या होता है सर? जैसे ट्रिम, ठीक है ना, ट्रिम का मतलब होता है छोटा करना। ट्रिम का मतलब होता है
छोटा करना। किस तरह से, जैसे कई बार, और ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार लगा के मैं लिखा देता हूँ, ये कई बार पूछा गया है एसएससी और जूनियर अकाउंटेंट जैसे एग्जाम होते हैं वहां भी ये पूछते हैं। तो ट्रिम में इस तरह से पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे राम ये ओ सब ये कर दीजिए। अब देख लो राम यहाँ है, लाल वहां है, दुनिया भर के स्पेस दे देगा, ठीक है ना। और स्पेस एक्सेल में होना कितना चाहिए, एक। तो अतिरिक्त स्पेस जितने भी है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेज है, एक्स्ट्रा स्पेस जितने भी है उन सबको हटा देगा। एक्स्ट्रा स्पेस ट्रिम फंक्शन करते ही सारा हटा देगा और अपना उत्तर आएगा राम। राम के बाद एक तो लगता ही है स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस ये तो शो करने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है। राम और ये हो गया था, आपका उत्तर रहेगा ये। यानी दिए गए अतिरिक्त स्पेस को हटाता है। ट्रिम में क्या करना है दोस्तों, दिए गए अतिरिक्त जो स्पेस है, ये 10-12 स्पेस दे दिए, 10-12 स्पेस थोड़े लगते, तो जितने स्पेस दिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्पेस है उन सबको ट्रिम में आप हटा दो। एक स्पेस तो होता ही है रामलाल नाम के बीच में, तो एक स्पेस आपको रखना है। इसमें तो शायद दोस्तों कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी आप देखो, जैसे और आपको मैं बताता हूँ बाय ट्रिम, ठीक है, और ऐसे लिख दिया है प्रजापत और सर। उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। ट्रिम करना है, स्पेस को हटाना है सबको, एक स्पेस तो रहेगा सर, तो प्रजापत सर। लो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यानी कि ट्रिम वाले फंक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है। यानी 5वें फंक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट वाले फंक्शन है ना, इनको अधिकतर पूछने की करता है, क्योंकि न्यूमेरिक में बच्चे अभ्यास करके जाते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा ही हल्के से लेते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो टेक्स्ट में ये ट्रिम है, स्टार लगाया, इसको तो थोड़ा विशेष देना, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है। और ये बाकी सारे इंपोर्टेंट है पूछे हुए हैं, सभी परीक्षा में कोई ना कोई RSCIT वगैरह एग्जाम्स होते रहते हैं, उनमें पूछते रहते हैं। लेकिन जो इंपोर्टेंट्स आपके सामने टेक्स्ट के जो थे वो मैंने लिख रखे हैं। नेक्स्ट आपके सामने फार्मूला जो 7वां है कॉनकैटिनेट, इसमें क्या करना है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट जो फार्मूला आपका कॉनकैटिनेट, ये क्या है सर? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वहां सम करते थे, जोड़ करते थे ना, कहां पर सर न्यूमेरिक में, बस यहाँ पर भी आपको जोड़ करनी है। सर यहाँ कैसे जोड़ होगी, कोई टेक्स्ट की जोड़ होती है? बिल्कुल होती है। आपको MS एक्सेल में एक बार फिर ले जाता हूँ, ये जो कॉलम है, रो है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो कॉलम है वो A1 है और ये B1, या लिखा राम और या लिखा लाल, ठीक है ना। अब इनको क्या करना है आपने को, मान लो कॉनकैटिनेट करना है, तो A1 और B1, तो यहाँ पर परीक्षा में कैसे देगा ये सर? परीक्षा में इस तरह से देगा कॉनकैटिनेट, ठीक है ना, A1 और B1, ठीक है ना, A1 एंड B1। तो इस हिसाब से अपना उत्तर क्या आ जाएगा, A1 और B1 को जोड़ देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा राम लाल। तो अपना उत्तर हो जाएगा राम लाल। दोस्तों देखना यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की बातें कभी कभार पूछ लेते हैं और 1-2 बार पूछी भी गई है कि सम में तो सब प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ जो टेक्स्ट का जो सम होगा ना, टेक्स्ट भी जुड़े तो ऐसे का है जैसे 506 जुड़ते थे वैसे ही, लेकिन यहाँ प्लस का निशान न लगा के आपको एंड का निशान लगाना है, यानी कि A1 एंड B1 इस तरह से आपको दिया हुआ होगा। इसका मतलब आपको जोड़ करनी है। जोड़ में तो आपको न्यूमेरिक में तो सम का निशान में प्लस होता था, यहाँ पर क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो दोस्तों दिक्कत कॉनकैटिनेट में आपको क्या करना है, जोड़ करनी है। जो भी आपको दे नाम, उन कॉलम रो को देख के उसके हिसाब से आपकी टेक्स्ट फंक्शन में क्या हो जाएगी, जोड़। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में अपना जो रहता है वो डेट और टाइम। ये सब क्या है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेट और टाइम जो आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, मान लो आज काम कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं मान लो 8:30 बजे 8 बजे,
उससे मतलब नहीं है। कंप्यूटर में आपकी क्या डेट सेट है, जैसे कई घड़ी अपन आगे पीछे कर देते, ठीक है ना, घड़ी में 12 बजे और उसकी घड़ी में मान लो 9 बजे, कंप्यूटर में भी टाइम सेट करना पड़ता है। कंप्यूटर में अगर टाइम सेट नहीं है तो कंप्यूटर में मान लो आज जैसे 23 जून और वहां पर कंप्यूटर में तारीख चल रही है 15 जून, तो आप जो फंक्शन करेंगे ना टुडे वाला और टाइम वाला, तो वहां पे 23 जून बताएगा, न बताएगा, वहां पे 17 जून बताएगा, क्या बताएगा, तो टुडे का मतलब ये किसकी तारीख और किसका समय सर, कौन सा दिन और कौन सा, तो यहाँ टुडे और टाइम में तो आप लिख लो कंप्यूटर या जो संगणक जो उपकरण है, कंप्यूटर की तारीख व दिन अगर आपने सेट कर रखा है तो सेम बताएगा। जैसे अभी मैं फंक्शन करूं और एक्सेल में काम करूं तो अभी आज की तारीख बताएगा और अभी का समय बताएगा, ठीक है ना। अगर आपका सेट नहीं है, घड़ी का मामला ठीक, तो इसी तरह कंप्यूटर में अभी आपने टाइम बिगाड़ा हुआ है, तो बस आप एक्सेल में भले काम 23 जून को कर रहे हो और आपने एक्सेल में डेट कर दी 15 जून, तो वो जो काम कर रहे हो जिस शिफ्ट पे आपको डेट बताएगा 15 जून की बताएगा और टाइम उस समय मतलब 9 बजे और आप काम कर रहे हो भले दोपहर को 3 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है, वहां पे आपके एक्सेल शीट में टाइम बताएगा, कंप्यूटर में जो टाइम है वही। तो ये दोस्तों अपने थे टेक्स्ट फंक्शन, जिसके अंदर अपन ने ये 8 प्रकार के फंक्शन देखे, ठीक है ना। वैसे तो डबल डबल है तो एक करके 10 11 है, तो इनको एक बार दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन के रूप में आज के सेशन में इनको देखना। इससे पहले मैंने न्यूमेरिक पढ़ाया है, उसका भी एक बार रिवीजन करना। अब अपने 2 प्रकार के फंक्शंस रह गए हैं, स्टैटिकल और लॉजिकल। कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के सेशन में मैं इसको नहीं लूंगा, नहीं तो क्या होगा कि कंप्यूटर वाला है, कई जनों को सेक्टर ये सेट भी नहीं बैठता, इसलिए थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्या ना, थोड़ा लेकिन रोज, तो भी वो खूब काम का रहता है, लेकिन ज्यादा, लेकिन कभी कभार मिले तो वो भी मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। आज भरपेट भोजन मिला, 3 दिन भोजन मिलेगा ही नहीं, तो मतलब वो तो अपना सेशन डेली है, ठीक है ना। आपको मैं रोज के सुबह और शाम दोनों सेशन, लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, और आप अपने घरों पे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। आपको सुबह शाम जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस जो भी है, रीजनिंग भी मैं शुरू करने वाला हूँ। रीजनिंग का टॉपिक होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, 7-7 सेशन लेने पड़ते हैं, तो जाके एक टॉपिक कवर होता है, वो भी लेंगे। एग्जाम की जब डेट आ जाएगी कोई, तब उसको भी लेंगे। तो दोस्तों बेफिक्र रह के मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को कह के इसको सब्सक्राइब कराएं, ताकि बेरोजगार विद्यार्थी, मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, नवाचार किया है मैंने, ठीक है ना। तो आप इससे मैं जितना सपोर्ट करेंगे, शो करेंगे, तो आप बेनिफिट तो लेंगे, और साथ में बेस्ट ऑफ लक सबको मेरी ओर से आने वाली 2020 की भर्तियों में। जय हिंद।